इतने सालों से थारे इस दुख भरे मन को बड़ी बारीकी से समझ भी रही हूँ। करो चंपा जीजी सा, बस करो। और आप कौन होते हो माँ से कुछ पूछने वाले? हाँ, कुछ नहीं बोलेगी माँ। नहीं बोलेगी माँ कुछ। नगर निगम के एक के बाद एक टेंडर जो हमारी कंपनी को मिल रहे हैं दादी साहब, वो सिर्फ मेरी माँ की मेहनत ही है। ये सच है कि पापा के जीते जी ये टेंडर उन्हें कभी नहीं मिले और उसकी वजह वो खुद थे, क्योंकि मेरे पापा ने ये कभी नहीं चाहा था कि वो अपने दोस्त समर बहादुर सिंह के बिजनेस में सेंध लगाएं। वो तो बेचारे श्रीधर का प्रेम, पर यूं तो सारा जमाना जाने ही कि समर बहादुर सिंह यानी साहब जी ने श्रीधर के साथ बहुत बुरा किया, और वही जमाना यो भी देख रहा है कि आनंदी एक एक करके समर बहादुर सिंह को अच्छी तरह से जवाब दे रही है, बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रही है। बस दादी साहब, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ को शांति मिले, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है ना, उसमें पापा को मिले एक एक चुनौती का जवाब ही है। और माँ के मन में और क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी साहब, एक बात तो मैं आपको साफ साफ कहूं कि थारे बीण या गौरी शंकर के हाल चाल, उसके हालात जो ना हमारी समझ में ना आ रही, कुछ ठीक ना है। हमारी तो समझ से बिल्कुल ही परे है। हमारे को यो लागे है कि बीकी किसी बात से थे भी परेशान। हमारे को यो क्यों लागे है कि सारा भीड़ गौरी शंकर किसी की बातों में आके, किसी की बातों के बहकावे में आके यहाँ वहां के काम करने लग गया है। नहीं नाना भाई साहब, ते कहिया बात कर रहे हो? यहाँ की तो कोई बात को नहीं भाई साहब, थे अबार जाओ, जब ये आसी तो थे आ जाओ, सारी बात समझ लियो। ठीक है भाभी साहब, सारी बात रख ली मैंने। शाले हूं फिलहाल। पर क्या है कि हमारे को जिस तिजोरी की चाबी की तलाश है ना, वो हमारे को बट्ठा ही मिलेगी, ये बात तो पक्की है। चले हूं। और हाँ, भाभी से जाने से पहले एक बात और कहूं, अपने बीण ना गौरी शंकर से कहना कि वो आया था ना हमारे घर, तो मैं भी बी की हाजिरी बजा के जा रहा हूं। और हाँ, एक बात और कहना उसको, बाहर
पैर जरा संभल के रखे है। शहर के हालात ठीक ना है तो क्या है कि क्राइम इंस्पेक्टर माता दीन के सागे सागे मैं भी कुछ निशान ढूंढ रहा हूं इस शहर में। वो निशान जिसके तार श्रीधर शास्त्री और समय बहादुर से जुड़े। अरे नाना भाभी सा घबराने की जरूरत क्यों नहीं। अरे नारी छुरी ना, घबराने की जरूरत को नहीं। चाले हूं। सही कहो इंस्पेक्टर साहब, 100% सही कहो। अरे मैंने तो खुद अपनी आंखों से बल्लू को गौरी शंकर के घर में जाते हुए देखा मैंने। मगर सवाल ये उठता है कि बल्लू वहां गया तो क्यों गया? सरकार, सीधी बात है, समर बहादुर सिंह और गौरी शंकर बल्लू पे दबाव बना रहे हैं दोबारा से गुनाह कराने के लिए। पर हमारी राय तो कुछ अलग ही है सरकार। तो बल्लू को जेल से छुड़ाने के पीछे मकसद तो कोई और ही है। सरकार के समर बहादुर सिंह और आनंदी शास्त्री के पुराने प्रेम के चर्चे तो सभी जानते हैं। अब गौर करने की बात जो है कि कहीं ऐसा तो ना कि इन दोनों के अतीत रिश्तों के खातिर कि शास्त्री जी बिना बात के सूली पे लटक गए। बस जो हमारे साहब जी के शान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी बात से पूरी सहमति रखता हूं। समर बहादुर सिंह ने अगर उसे छुड़वाया है तो यही मकसद हो सकता है कि श्रीधर शास्त्री जी की हत्या किसने करवाई। यही बात मैं भी जानना चाहता हूं। बस एक बार बल्लू की राय मेरी राय से मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। चलो कुंवर को तो मुझे वो कुछ बातें बतानी थी ना, तो इसलिए मैं गई थी वहां पर। और आपको तो पता है कि मुझे कुंवर से क्या क्या बात करनी थी।
पगली तनक कितनी बार बोली हूँ कि या बेसिर की बातें मत करा कर तू। माँ ये कहाँ बेसिर पैर की बातें। अरे बल्लू जान दे, तू हमारी समझ में ना आ रहा है कि तू इन सब बातों में इतना काहे को घुसता जा रहा है। अरे जान दे गौरी शंकर को, बीकी लुगाई और छोरी को। अरे तू अपनी सजा कम कराने पे ध्यान दे बल्लू। मामा जी कितना भी समझा लो, पर या की बुद्धि में या बात ना घुसने वाली, क्योंकि ये तो चल रहे हैं समर बहादुर की बुद्धि पर। बस बस करो थे लोग, सारी यो नसीहतें सुन सुन के हमारे कान पक गए। पर एक बात कान खोल के सुन लो, आखिरी बार, ये बल्लू जेल से आया है ना तो किसी खास मकसद की वजह से, समझे? अरे बल्लू मैं हाथ जोड़ा हूँ थारे सामने, थारा ये खास मकसद अगर समर बहादुर सिंह के लिए कोई ऐसा वैसा काम करना है जिससे थारी सजा और बढ़ जाए, तो हमारी मेहनत तो गई पानी में, गई पानी में। अरे चंदा मामा, चिंता कोनी चिंता, ऐसा कुछ ना होगा। बस ये समझ लो कि पर्दा गिरने का टाइम आ गया है। और हाँ, जड़े तक सवाल रहा समर बहादुर सिंह का, तो वो हमारे से ऐसा कोई काम ना करा जिससे किसी का कोई भी नुकसान हो, समझे? बल्लू मैं समझ गया हूं कि जेल से बाहर आने का मकसद तुम्हारा भी वही है जो मेरा है। एक काम करो, तुम मुझे मिलने आ जाओ, एक दूसरे की राय भी जान लेंगे और इसी बहाने एक एक कप चाय भी पी लेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। मतुद्दीन साहब, बात तो थे ठीक कह रहे हो, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचूं, कुछ ऐसे ही करना चाहूं, तो ठीक है, आ जाएगा ये बल्लू, आप कहने जल्द से जल्द आएगा ये बल्लू। फिर वही बात बल्लू, फिर वही बात। अरे चिंता कोनी चंदा मामा, बस यो समझ लो कि हमारा भांजा कोई नेक काम करने लग गया है। नेक काम? अरे ऐसा कौन सा नेक काम है, जरा पूछो तो यहाँ से। जो यहाँ से समर बहादुर सिंह करवाना चाहे है। थे को कितने समझाने की कोशिश करो, थे हमारी बात समझते कौन ही। थे के बारे में सोच सोच कर हमारा क्या हाल हो रहा है। एक ही बात का डर लगे है, दिन रात भगवान से एक ही बात मांगू कि थारी जेल से जल्दी छुट्टी हो जावे। और मैं
मैं फिर से हमारा घर बसा सकूं। अपने मुंह से तो तू कुछ कहने वाली है ना, पर मारे ये नथुड़े थे हो कि दुर्गा, अरे दुर्गा, हमारे पे विश्वास रख। अरे मैं ऐसा कोई काम ना करूंगा जिससे थारे को कोई परेशानी हो। और जटे तक सवाल रहा समर बहादुर सिंह का, वो हमारे से कोई गलत काम ना करा रहा, और ना ही ये गलत आदमी है। जो गलत है मैं तो बस एक ही खोजबीन करने लग गया हूं। साहब बस 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 कह दी, अब कोई सवाल जवाब, क्योंकि सवाल जवाब के दायरे में तो कुछ और लोग आने वाले हैं जिन्होंने किसी की दोस्ती और विश्वास में सेंध लगाने का काम किया। तो ये भी सच है कि जो काम मैं करने लग गया हूं ना, इससे हमारी पुरानी गलतियों का भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा हमारे को। चिंता करो, चिंता करो। तो मीनाक्षी, अपने मुंह से तो तू कुछ कहने वाली है ना, पर मारे ये नथुड़े बनने सू कर यो कह रहे हैं कि अठे मारे यो घर मां मारी गैर हाजरी मां कोई परायो मरद आयो जरूर थो। ना जी ना, ये कहिया की बात कर रहे हो? मतलब कि अठ है थारा घर में? भाभी थारी गैर मौजूदगी में गलत फहमी हुई तारे से है, ताना भ्रम हुई है। अठे कोई को नहीं आयो। मीनाक्षी, थारो म से मरद हूं मैं, घणे सालों से थन्ने बर्दाश्त करूं हूं। थारी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं।
खासकर तब से जब से तन्ने यो पतो चलो है कि मैंने श्रीधर शास्त्री को मरवायो है। पर तन्ने यो भी याद है ना, हरी हिम्मत कैसे हुई अठे आने, मारे घर में आने की। तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश इसलिए की कि इसमें तुम्हारा ही भला है। कि मैंने थारे से पहले यो भी कही थी, चतुराई दिखाने की कोशिश की ना तो तन्ने भी श्रीधर शास्त्री के पास पहुंचा दूंगा। भांजे चुप चुप, जुबान पे लगाम लगाने की कोशिश कर। मामा तू, थारी हिम्मत कैसे हुई अठे आने, मारे घर में आने की। तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश इसलिए की कि इसमें तुम्हारा ही भला है। इंस्पेक्टर माताधीन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो श्रीधर का जो मर्डर हुआ था ना, वो बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया है। भांजे, इससे पहले कि हम दोनों फंसे, चल यहां से भाग जाएं, चल। रमलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कौड़ी। चुप मामा चुप, एकदम च से चुप। माता दीन हो या पिता दीन, अब तो कोई भी पुलिस वालों मन ने मारी छोरी सुंदरी का सपना पूरा करने से ना रोक सके। बिल्कुल भी ना। हो सके तो माँ लोगों को माफ जरूर कर देना। माँ लोगों ने तय किया है कि सवेरे सवेरे गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। तुम्हारे सामने गाजर लटकाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि मैं हर सामने खुद चल के आया हूँ।